हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का पोर्शन एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जो कि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। आप 8 और 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे इस बारे में। आज का पोर्शन हमारा क्या है? रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि हमको रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है हम उसको दिखाना है। और डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा नहीं कि खाली डेसिमल एक्सपेंशन ही दिखाना है, हमको उसका नेचर दिखाना है। क्या दिखाना है? डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर दिखाना है। समझ में आ रहा है? चलो, डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या होता है थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना पड़ेगा? व्हाट इज रेशनल नंबर। तो थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करते हैं रेशनल नंबर के बारे में, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म, और we can express a rational number in the form of p by q, where q not equals to 0, जहां पे q 0 नहीं होगा। अगर q 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा? हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेशनल नंबर का, वो वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर 0 आएगा तो वो इरेशनल नंबर को कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। चलो उसका एक दो हाथ एग्जांपल लगाते हैं, जैसे कि 1/2, 3/5, 6/7, ऑल ऑफ दिस बोथ नेगेटिव नंबर पे आएंगे, पॉजिटिव नंबर पे आएंगे, जीरोस भी आ सकता है। लेकिन वो जो जीरो वाला कंडीशन है वो डिनोमिनेटर पे नहीं आएगा, बताया था ना। ये जो p by q फॉर्म में होगा, एंड वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे q 0 नहीं होगा। बाकी आप ऊपर भी 0 लगा सकते हो, न्यूमरेटर के प्लेस में 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हो विद 0। सही है। जैसे कि आपको बताया, हमारा ये रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया है आप सबको। बाकी आपको तो पहले से ही पता है, लेकिन थोड़ा भी बोल दिया। चलो, अभी क्या है, अभी हम जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे उसका थोड़ा बहुत नेचर अभी हमको थोड़ा सीखने को मिलेगा। क्या है उसका नेचर? रेशनल नंबर का अगर नेचर के बारे में हम बात करेंगे, रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर का लिख लेता हूं अभी यहाँ पे, फिर लिख के उसको दिखा दूंगा। तो रेशनल नंबर क्या आएगा? रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as terminating decimal expansion and non terminating decimal expansion। ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसके बारे में बात करूंगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को भी डिवाइडेशन किया गया है, उसका भी दो पार्ट आएगा, तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। सही है, चलो देखते हैं, उसका थोड़ा डायग्राम करके दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अभी ये आ गया रेशनल नंबर का थोड़ा डिवाइडेशन। रेशनल नंबर का पहला होता है, दो तरीके का डिवाइडेशन होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डिवाइडेशन के बाद, यानी कि ये जो इसका रिमाइंडर पार्ट है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 है। यानी कि ये अगर हम दोनों नंबर जो p और q के फॉर्म में रहते हैं रेशनल नंबर, अगर हम वो p और q को डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर पार्ट आएगा 0 हो जाएगा। यानी कि उसका कुछ फाइनाइट आंसर निकलेगा, उसका कुछ पर्टिकुलर आंसर निकलेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। हम उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0, तो अगर ये 0 आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, there are two types of dividation also, non terminating repeating और recurring decimal expansion। ये दोनों टर्म को अच्छे से याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
सो सर इसका मतलब क्या है, ये दोनों को तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, अगर पी और क्यू के फॉर्मेट में अगर रेशनल नंबर होंगे और हम दोनों को उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद अगर ये रिमाइंडर में जीरो नहीं आएगा, तो आप बताएं कि ये दो टर्म मिल जाएगा हमको। तो ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो ये जो दो तरीके के होंगे, इसमें जो रिपीटिंग और रिकरिंग की बात करते हैं, ये जो क्वोशिएंट प्लेस में जो आंसर आएगा, वो जो फ्रैक्शन आएगा आफ्टर डेसिमल प्लेस, वो क्या होगा आपका, रिपीट होता रहेगा। क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। रिपीट होने का मतलब, उसका एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे उसका एग्जांपल पुट करता हूं, 0.12 12 12 12 12, सो इसलिए 12 का बार 1.231 31 के ऊपर बार, यानी कि 1.231 31 31 31 31 31, इस तरह से जिसके ऊपर बार लगेगा उसका रिपीटेशन होगा। इसीलिए तो हम उसको कहेंगे, ये जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर में, उसका फाइनाइट आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम इसको रिपीटिंग और रिकरिंग कहेंगे। किसकी वजह से? क्योंकि उसका आफ्टर डेसिमल प्लेस, जो क्वोशिएंट में जो वैल्यू आएगा, उसका आफ्टर डेसिमल प्लेस कुछ नंबर का रिपीटेशन होगा, इसलिए हम उसको बार लगा के लिखते हैं, जिसको कहते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो उसमें क्या आएगा? उसमें भी सेम ही फंडा, लेकिन यहाँ पे जो क्वोशिएंट के प्लेस में होगा, क्वोशिएंट के प्लेस में जो नंबर आएगा आफ्टर डेसिमल प्लेस, उनका कोई रिपीटेशन नहीं आएगा, यानी कि वो डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। सो एक एग्जांपल ले लेता हूं, सॉरी ये इसका रिपीटेशन है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, इसीलिए हम उसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिपीटिंग और रिकरिंग, लेकिन दोनों नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्मेट में रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों रहेगा? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के डेफिनेशन के हिसाब से अगर रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तो ये दोनों रिपीटिंग और रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग के प्लेसेस को ट्रांसफर होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग converted to non-terminating repeating and non-terminating non-repeating। Is that clear? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी थोड़ा पढ़ते हैं। सो देखते हैं अभी कि डेसिमल एक्सपेंशन का जो नेचर है, हम उस नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो नेचर क्या है? अच्छा, ये थ्योरम है, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। अच्छा, और एक बात, ये थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा कुछ प्रीवियस कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा कुछ उसके बारे में बोलना चाहता हूं, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, हम लोग को पता है अगर रेशनल नंबर को हम ऐसे ही डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह से आता है। अगर हमें कुछ रेशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो जैसे कि मेरे को पता है ये 1.25 है, जैसे कि पता है हम लोग को कि 1.25 हम उसको क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, 125/100, यानी कि ये तो रेशनल नंबर है ना, पी और क्यू फॉर्मेट में है, तो हम उसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसको अगर चेंजेस करेंगे तो ये 125/100 होगा। यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हुआ, हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे ना, उसी के नेचर के हिसाब से पढ़ेंगे ना। ये जो 1.25 जो डेसिमल एक्सपेंशन है, हम उसका नेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत प्रीवियस का नॉलेज होना जरूरी है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लो कि 125/100, ये अगर 100 डिनोमिनेटर में आएगा तभी ये डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आप देख लो, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, और भी कई सारे नंबर है जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन आ सकते हैं, जैसे कि 5/2 करने से ये क्या होता है 2.5 ना, यहाँ पे क्या 100 आया है क्या? नहीं, अगर हम चाहेंगे तो 100 भी ला सकते हैं, इसको 100 कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये 2.5 को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 25/10, तो ये सही नहीं है कि गलत हो गया क्या? नहीं, सही है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बोलने वाला हूँ ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन करने वाला है, जो डेसिमल एक्सपेंशन के नेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये नेचर में कुछ एक चीज है कॉमन यहाँ पे, कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो फॉर्म आ रहा है, वो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो बेसिकली किस फॉर्मेट में रहता है, 10n फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में रहता है? 10n फॉर्मेट में। यानी कि हमको अभी क्या पता चला कि जो रेशनल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, हम उसको क्या है, उसके जो डिनोमिनेटर पार्ट में 10n के फॉर्मेट में वो रह सकता है।
अगर 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में रह सकता है, तो अगर हम उसको थोड़ा और एडवांस लेवल तक जाएंगे तो ये 10 टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 into 5 whole to the power n आज एक्सपोनेंट लॉ, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power n into 5 to the power n, है कि नहीं। सो ये और इसके बीच में क्या मतलब संबंध क्या है, संबंध ये है कि हम अगर रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना चाहिए, 10 टू द पावर n में कन्वर्ट होना चाहिए वो जो डिनोमिनेटर पार्ट है रेशनल नंबर का। अगर वो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पार्ट 10 टू द पावर n में फॉर्मेट हो जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे, वो एक टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या बताया, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, यही है उसका नेचर। किसका नेचर, रेशनल नंबर का जो हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे उस डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर है यहाँ पे टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, और होगा एक नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रिपीटिंग। दो एक्सपेंशन आएंगे, एक होगा उसका नेचर में दो उठाएगा, एक नेचर होगा क्या, टर्मिनेटिंग होगा, एक पूरा डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हम उसको कहेंगे। दूसरा वाला जो आपका होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यानी कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से भी पता चल गया होगा, अगर 10 टू द पावर n के फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में आएंगे रेशनल नंबर में तो हम उसको क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नहीं आएंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। चलो सर, ये जो आप बता रहे हो ये इसका मतलब क्या है, हमको क्या इसमें मतलब क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा अगर मैं आपको एक बड़ा नंबर दूंगा रेशनल नंबर, वो p by q के फॉर्म में रहेगा, अगर मैं उसको बोलूंगा कि आप इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए मेरे को बताओ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, बस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे बताओगे, बस यही वाला चीज आपको देखना पड़ेगा, क्या 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n, यानी कि 10 टू द पावर n। 10 टू द पावर n आपका पहले था, अभी उसको थोड़ा चेंजेस करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। अगर ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा तभी हम इसको एक फ्रैक्शन को, एक रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, दैट दिस रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर नहीं रहेगा डिनोमिनेटर पार्ट में हम उसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सही है। सो बस ये जो कॉन्सेप्ट है सर, ये एक्चुअली ये जो आप बता रहे हैं ये इसमें एक्चुअली हमको क्या फायदा है, हमको क्या यहाँ पे समझना है, बस इतना समझना है कि ये जो नंबर है हम इसी के बारे में ही यहाँ पे पढ़ेंगे। आज का जो पोर्शन है, आज का जो टॉपिक है, बस इसी को समझना है कि अगर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m रहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज का टॉपिक में ये पूरा आपको समझा दिया। बायोलॉजी 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़े थे, अभी 10th क्लास में उसको थोड़ा रिवाइज करके बोल दिया। सो अभी इस थ्योरम का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो क्या दिया है, लेट x बी और रेशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यहाँ पे टर्मिनेट है करके दे दिया है। Then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-primes and the prime factorization of q is the form of 2 to the power m and 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। यानी कि अगर ये टर्मिनेट्स होगा तो उसके डिनोमिनेटर में और q में क्या होगा, 2 to the power m and 5 to the power n के फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कि आपको पहले लॉजिक में बता दिया था कि जो 10 to the power n है उसका डिनोमिनेटर पार्ट में हम उसको अगर स्प्लिट करेंगे आज प्राइम्स रहना चाहिए, बस 2.5, नहीं तो ये नहीं होगा। चलो देखते हैं उसका थोड़ा प्रूफ करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में। सो लेट a by b or rational number in the lowest form such that prime factorization of b is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m n are non-negative integers। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला केस लेते हैं, तीनों केस यहाँ पे करेंगे। पहला केस देखते हैं where m equals to n, then we have a upon b is equals to a upon 2 to the power m into 5 to the power n। जैसे कि b पे अभी यहाँ पे लिया था हम b, तो यहाँ पे पुट कर लिए, सो a equals to 2 to the power m into 5 to the power m, यानी कि n को m कर दिए। सो यहाँ पे हो गया a equals to a upon 10 to the power m। नेक्स्ट केस 2 में देखते हैं, फिर m greater than n
और एक लेंगे m लेस देन n। सो ग्रेटर देन n में क्या होगा, अगर m n से बड़ा होगा तो m इक्वल्स टू n प्लस p। अगर हमारा m n से बड़ा होगा तो m इक्वल्स टू n प्लस p, वेयर p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हम n में कुछ ऐड कर दिए। सो a अपॉन b इज इक्वल्स टू a बाय 2 टू द पावर n से रहा है इनटू 5 टू द पावर n। ये जो 5 टू द पावर n है, यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस में 5 टू द पावर p मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पे ऊपर हो गया a इनटू 5 टू द पावर p डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इनटू 5 टू द पावर n इनटू 5 टू द पावर p, यानी कि बेस स्वयं हुआ तो पावर ऐड हो गए। सो फिर a इनटू 5 टू द पावर p अपन 2 टू द पावर n इनटू ये जो n प्लस p है, हम यहाँ पे क्या लिए थे m, सो यहाँ पे m डाल दिया। सो 2 इनटू 5 टू द पावर होल n, सो c बाय 10n। यहाँ पे c क्यों लिखा, ये लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q एक ही टर्म ले लिया जिसको हम कहेंगे c इक्वल्स टू a इनटू 5 टू द पावर p। लेकिन वहां पे m लेस देन n, वेयर n इक्वल्स टू m प्लस p, वही सेम n यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे 2 टू द पावर p अपर और नीचे, अप और डाउन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 टू द पावर m के साथ 2 टू द पावर p मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 2 टू द पावर m प्लस p। सो 2 टू द पावर m प्लस p जो है आपका n है, सो 2 टू द पावर n इनटू 5 टू द पावर n, 2 इनटू 5 का होल n, सो c बाय 10 टू द पावर n, वेयर c इक्वल्स टू a इनटू 2 टू द पावर p। सो इससे हमको क्या पता चलता है, अगर डिनोमिनेटर के पार्ट में 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के अगर फॉर्मेट में कुछ रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारा होता है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। सही है। अगर नहीं रहेगा तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो शायद लगता है कि पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट हो रहा है, कुछ इसमें डाउट आ रहा है आपको, बस सिंपल सा फंडा है, अगर फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप उससे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सही है, चलो अभी कुछ प्रॉब्लम्स लगाते हैं, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे करके इस टॉपिक में जो भी जितना पोर्शन है जो वीडियो में आज का सब क्लियर हो जाएगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर हम बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम आता है। तो जैसे मेरे को लगता है कि आपको क्वेश्चन लगाने के बाद पूरा क्वेश्चन फंडामेंटली आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हाँ, और एक बात, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये सब आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, दैट आपको रेशनल नंबर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन, इसको बिना डिवीजन किए आपको बताना है कि ये कौन सा जो यहाँ पे 6 आपको रेशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तभी आपको बताना पड़ेगा आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस that respective number, that respective rational number can be expressed as terminating decimal expansion without actual division। आपको ओरली ऐसे वर्बली आपको बोलना पड़ेगा, वर्बली आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मार्क का आंसर आएगा। अगर आप उसमें डिवाइड करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। सही है, चलो कैसे देखते हैं। सो पहला बात आपको बता देता हूं, जो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में आपको बताया कि डिनोमिनेटर प्लेस में रहेंगे रेशनल नंबर का, बस 2 और 5 रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर 3 रहेगा तो सोच लो कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, उसके बाद 3 आ रहा है तो उसको कैंसिल कर लो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन में है ओनली 2 और 5। 2 होगा 5 नहीं होगा, तो आप इसको अप और डाउन में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। लेकिन 2 और 5 है, उसके बाद कुछ नया नंबर है, नया डिजिट है, तो वो नहीं होगा। अगर 2 नहीं है तो आप उसको 2 लगा सकते हो 5 में, अगर 5 नहीं है तो 2 के साथ 5 लगा सकते हो, लेकिन कुछ अलग नंबर आप वहां पे, अलग डिजिट वहां पे पुट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा देखते हैं। तो पहला आपका क्या है 17/8, तो उसको हम देखेंगे न्यूमरेटर का बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये बस कांस्टेंट है। लेकिन 8 में आपको देखना पड़ेगा 8 किसका फैक्टर है, 2 टू द पावर 3, यानी कि यहाँ पे 5 का चांसेस है। अगर आप 5 लगाओगे तो यहाँ पे भी ऊपर लगाना पड़ेगा, नीचे भी लगाना पड़ेगा, तभी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 17 into 5 85 और 2 2 3 8, 8 into 5 कितना हुआ 40।
2 to the power 3 into 5 to the power 1। अभी देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इजीली हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो ये आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आपको यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ेगा। सो 2 to the power n 5 to the power n। इज दैट क्लियर? आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सर 40 है, कोई 10 to the power समथिंग नहीं है, तो आप तो आपका जो बोलने का तरीका है, जो बोल रहे थे डेफिनेशन के हिसाब से, ये रॉन्ग है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे जो 5 to the power 1 लगाया है वो थोड़ा लोएस्ट पार्ट लिया। अगर आप उसको कन्वर्ट कर दो, ऐसा कर दो 5 to the power 3 5 to the power 3, देखो ये कितना आता है होगा। अभी हम उसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3, बताओ ये होगा कि नहीं? सिंपल, जैसे कि आपको बताया था, डिनोमिनेटर में बस 2 और 5 के फॉर्म में फैक्टर रहना चाहिए, उसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो 29/343, वैसे ही उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का फैक्टर ही निकालोगे। सो ये कितना होगा 7 to the power 3, जितना मेरे को पता है। देखो बताया था 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहेगा, इधर 2 हो सकता है, 5 नहीं रह सकता, 5 हो सकता है, 2 नहीं रह सकता। अगर दोनों होने से दोनों चलेगा, अगर कोई एक भी ना हो तो आप उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग और रिकरिंग है। इसका बाद देख लो यहाँ पे 15/1600, तो 1600 को अगर करोगे तो किस तरह से करोगे, 2 to the power 4, ये हम अगर करेंगे तो इसको कर लेते हैं इनटू ओके 16 ले लिया, फिर 100 को 2 to 4 into 5 by 25 हो गया। सो ये आता है आपका 15/2 to the power 6 into 5 to the power 2, हो गया 2 और 5 के फॉर्म में। इसको देखो 189 है, ये होता है 5 to the power 3, 5 है तो हम 2 लगा सकते हैं यहाँ पे। सो आप ले लो 2 to the power 3 into 2 to the power 3। ऐसा नहीं सर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे आप 3 लेना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है। आप 2 to the power 1 into 2 to the अपन 2 to the power 1 भी कर सकते हो, ऊपर 2 to the power 1 नीचे 2 to the power 1 कर सकते हो, लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा जेन्युइन दिखाने के लिए, यानी कि उसके जैसे डिनोमिनेटर पार्ट में 1000 वाला नंबर आने के लिए मैं ये वाला कर दिया, 10 to the power n फॉर्मेट में आने के लिए थोड़ा और भी थोड़ा उसको पूरा का क्या हो रहा है, क्लियर कट है, क्रिस्टल हो रहा है, और भी क्रिस्टल जैसा दिख रहा है आपको, है कि नहीं, पूरा एकदम से क्लियर कट हो गया, 10 to the power n के फॉर्मेट में। नेक्स्ट ये वाला है 49, 500 अगर करोगे 5 into 2 to the power 2 into 5 to the power 2, यानी कि 49 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3 into 2 to the power 2, हुआ कि नहीं, हो रहा है। इसको भी देख लो 35 अपन 441 का हम अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 into 147, सही है। फिर 35 अपन ये आएगा 3 into 49 और 7 का स्क्वायर, 35 अपन 3 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर। बताओ ये हो सकता है? यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है 7 है, 2 और 5 कुछ भी नहीं है। अगर हम 2 और 5 लगा सकते हैं, लेकिन उसमें 3 और 7 आ रहा है तो वो भी नहीं होगा, सही है ना, समझ में नहीं आया। तो ये था पूरा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर का नेचर था, नेचर बताया था आपको। सो आज का जो पोर्शन है मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। आज का पोर्शन था हमारा बेसिकली नेचर ऑफ किसका, नेचर फाइंड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है हम उसका क्या ढूंढ रहे थे, नेचर ढूंढ रहे थे। नेचर ढूंढने में हमको क्या मिला, 2 ठो मिला, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग का बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर रेशनल नंबर का आपको अगर उसका नेचर डेसिमल एक्सपेंशन में ढूंढने जाओगे बस वही 2 मिलेंगे, ठीक है। बाकी उसका प्रॉब्लम्स लगा दिया, उसका थ्योरेटिकल ऊपर जो भी आइडिया था, जो भी कंसेप्ट था आपको दे दिया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गया। बाकी ये जो पोर्शन है, अगर इसमें पहले भी बताया अभी बता रहा हूँ, ये भी जो पोर्शन है अगर आपको डाउट हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में बाकी जो प्रीवियस का जो पोर्शन है, जो भी लेक्चर में रियल नंबर्स का
पढ़ाया हूं वो वहां पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको थोड़ा चेक कर लो, उसमें भी डाउट आ रहे हैं तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, चलो आज का पोर्शन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।